नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। 8, 9 और 10 मार्च को जो मेगा कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हो एसकेडी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाएगा। और ये गेट नंबर 2 है। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि इसका एड्रेस कहाँ पर है। तो ये हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड पर टोल प्लाजा के पास, डबली के पास ये एसकेडी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इस विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। तो आपको 2 नंबर गेट से एंट्री मिलेगी। किसान भाइयों, मेले में विभिन्न प्रकार के जो कंपनीज है या किसान भाई है जो अच्छा उत्पादन लेते हैं, उनके जो है स्टॉल लगाई जाएगी। ये ग्राउंड है जहाँ पर स्टॉल लगाई जाएगी विशाल कृषि मेले के लिए। ये मुख्य ग्राउंड रहेगा, यहाँ पर ही सारा प्रोग्राम होगा। तो जो किसान भाई स्टॉल लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर इस मेले के अंतर्गत स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के और अपनी स्टॉल है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक करवा सकते हैं। और ऐसे किसान जो जैविक खेती का काम कर रहे हैं वो भी इस मेले के अंदर पार्टिसिपेट होंगे। यानी जहर मुक्त जो है अनाज है, फल है, सब्जियां उपलब्ध करवाते हैं और किसानों से रूबरू होंगे किस प्रकार वो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। मेले की तैयारियों की बात करें तो इस तरीके से मेले में है जो तैयारियों का कार्य है जो जोरों पर चल रहा है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर 8, 9, 10 मार्च को एक बहुत बड़ा विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया है। तो मैं सभी हनुमानगढ़ जिले के, गंगानगर जिले के हमारे जो किसान भाई हैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आप 8, 9 और 10 मार्च को किसान मेले में पहुंचे। किसान मेले में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, अन्य सभी विभाग अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में बताएंगे और किसानों को वैज्ञानिक खेती, तकनीकी खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उसके अंदर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में, इसके अलावा बागवानी, सब्जी उत्पादन, मिलेट्स की खेती, इस तरह की जानकारियां दी जाएंगी। साथ में लिटरेचर वगैरह उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई बहनें सभी इस प्रतियोगिता में और किसान मेले में भाग लेकर के और लाभान्वित हो। और साथ में जितने भी हमारे हनुमानगढ़ जिले में कृषि महाविद्यालय है, कृषि स्कूल हैं, जैसे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है लेवल के एग्रीकल्चर के, तो मैं चाहूंगा कि उनके व्यवस्थापक, उनके डीन डायरेक्टर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बच्चों को वहां भिजवाएं ताकि वो जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी ले सकें, प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी ले सकें और वैज्ञानिक तथ्यों से वो रूबरू हो सकें। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हम होम साइंस में जैसे महिलाओं के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें मिलेट्स के प्रोडक्ट हम लगाएंगे। मिलेट्स खाने के महत्व के बारे में हम लिटरेचर देंगे। इसके अलावा आंवले का मुरब्बा बनाना, आंवले की कैंडी बनाना, जैम जेली बनाना, तमाम तरह की चीजों के बारे में हमारे जो महिला बहनें हैं उनको, प्लस जो किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, है ना, उन सबको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, ग्राउंड नंबर 2 की बात करें तो मेले के लिए ये जो ग्राउंड है भारी मशीनरी के लिए उपयोग किया जाएगा। जो भी कंपनी अपना डेमो प्रदर्शित करनी चाहती है मशीनरी के बारे में, वहां यहाँ पर है जो मशीनरी के लिए ये ग्राउंड रखा गया है। जो किसान भाई है कृषि की नवीनतम टेक्नोलॉजी यानी नए कृषि यंत्र इनोवेशन के रूप में खेत में प्रयोग करते हैं, चाहे मेज प्लांटर हो या जो फसल अवशेष बच जाते हैं उनको किस प्रकार खेत के अंदर डीकम्पोज करने से पूर्व है, खेत के अंदर है, उनको है जो अच्छी तरीके से प्रबंध किया जा सके, उस प्रकार की भारी मशीनरी का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, जो किसान भाई है पशुपालन से संबंधित अपने उत्पाद या पशुओं से संबंधित कोई डेमो प्रदर्शित करने चाहते हैं तो वो भी इस ग्राउंड के अंदर लगाए जाएंगे। इसलिए जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हुए मेले की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। किसान भाइयों से निवेदन रहेगा अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पार्टिसिपेट हो। नमस्कार किसान भाइयों, आगामी 8, 9, 10 मार्च 3 दिवसीय जिला स्तरीय
किसान मेला आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके अंदर उद्यान विभाग की तरफ से सब्जियों का और बागवानी का नई नई कौन कौन सी वैरायटी आई है उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा, स्टॉल भी लगाई जाएगी। इसके अलावा विभागीय स्कीम के अंदर सोलर, ड्रिप, स्प्रिंकलर, इनकी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा लाइव डेमो आयोजित किए जाएंगे। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वो इस मेले के अंदर अवश्य आए और हमारी जो विभागीय स्कीम है उनका एक बार आप जरूर लाइव डेमो देखें और अपने खेत पे अपनाने की कोशिश करें। किसान भाइयों से यह भी अनुरोध रहेगा, मेले के अंदर एग्जीबिशन लगाई जाएगी, तो जो भी किसान भाई बहुत अच्छी किस्म की कोई सब्जी का उत्पादन कर रहा हो, किसी विशेष वैरायटी का उत्पादन कर रहा हो, या फ्रूट्स के अंदर कोई किसान है जिसकी अलग से वैरायटी हो, बहुत अच्छा जिनके उपज प्राप्त कर रहा हो, तो प्रदर्शनी के अंदर अपनी स्टॉल जरूर लगाए। और क्योंकि इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा और जो प्रतियोगिता के अंदर जिनकी गुणवत्ता अच्छी मिलेगी उनको सम्मानित भी करवाया जाएगा। तो सभी किसानों को से अनुरोध है कि वे अपने इस एग्जीबिशन में भी भाग अवश्य ले। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जो मेले के अंदर नवीन तकनीक है, जो बाहर से आने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो आप मेले के आकर के और इन नई तकनीक का लाभ अवश्य उठाएं ताकि भविष्य में अपने जिले को इसका लाभ मिले। मेले की तैयारियों की बात करें तो किसान भाइयों, जिला प्रशासन भी मेले की तैयारियों को लेकर के मुस्तैद है और जिला कलेक्टर महोदय है जो इस मेले की तैयारियों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो विभिन्न विभागों के अधिकारी भी है जो मेले आयोजन के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और मेला एक बड़ा किसान मेला आयोजित होगा जिसमें बहुत से विभाग आपस में मिलकर के और किसानों के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ में पशुपालन की बात करें तो बकरी पालन है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, पशुओं की नवीनतम नस्लों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अन्य कई कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक भी इस मेले में किसानों से रूबरू होंगे। अतः किसान भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में भाग लें और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, कंपनियों की स्टॉल लगाई जाएगी जो खेती बाड़ी से किसानों के लिए अधिकतम जानकारी लेकर के और यहाँ इस मेले में उनकी उपस्थिति रहेगी। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पधारने का कष्ट करें। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।